माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और मैं बहुत मज़े में हूँ। हम यहाँ आए हैं आज एक फॉरेस्ट ग्लेड गार्डन्स में। ये पाल कितने हेक्टेयर का गार्डन है? 14 hectares. Oh my god, that's 14 hectare of garden area here. And road map they give. एंटर करते ही और इसके पीछे इसकी पूरी हिस्ट्री भी दी हुई है उन्होंने। सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ। तो वी कैन रीड ऑल दिस एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। काइंड ऑफ ट्रैकिंग है बच्चों के साथ आने के लिए। लुक एट द शेड्स ऑफ द नेचर गाइस। दिस इज अमेजिंग। Yeah, no, this is amazing. Yeah? Yeah. Let's go. सुंदर पार्क और गार्डन ढूंढने के लिए हमारे घूमने के लिए ये और ये ब्यूटीफुल जगह डिस्कवर की थी पारुल ने। और पारुल ने बस मुझे बोला कि हम यहाँ जाएंगे, तो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने बस बोल दिया हाँ ठीक है हम चलेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ एक्सप्लोर करें, इंडोर्स और आउटडोर, हर तरह की ब्यूटी उनको पता हो, हर चीज़ की उनको इम्पोर्टेंस पता हो। तो बस उनको हम हर चीज़ के साथ जितना हमारे से पॉसिबल है उतना उनके लिए हम एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं। Look at that beauty. और यहाँ पे आके एक जो हवा की महक होती है ना, वो ही डिफरेंट है। मतलब इट्स सच अ ब्यूटी एंड वो जो फ्रेग्रेंस आपको नेचर से मिलती है, दैट्स जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। और जगह जगह पे ये मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने। दिस इज अ ग्रीन हाउस। इंडोर प्लांट्स हैं यहाँ पे। OMG, I am beyond happy coming here. Yes, there's a waterfall. There are flowers in there. Yes. These are bulbs. Don't touch them like that. These are bulbs. They will have some flowers later on. Those are Yeah, bugs. flowers gonna bloom from there, baby. Okay. तो यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। कोरोना के करके फूड और ईटरीज नहीं अलाउड एट द मोमेंट, बट you can enjoy the nature. There's a lady with the guitar. Yes, there's a lady with the guitar, right? There. Hello, baby. कौन बैठा है यहाँ पे? इनको कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? Those are rabbits. Oh, baby, they are not rabbits. They are. युवान ने तो खूब एंजॉय किया, पूरा एक्सप्लोर किया, पूछा, बताया सब कुछ जो जो उसको पता है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ऐसे। और ये इतना सुंदर कार्व्ड ट्री है ये, मतलब वही नेचर को थोड़ा बहुत हेज बनाई हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा सिटिंग वाला है इस पर। और पता नहीं कितने तरह के तो फ्लावर्स ही थे यहाँ पे। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फ्लावर्स और इन चीज़ों की अभी ख़ास। बच्चों के करके आई डोंट गेट वेरी मच अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन एरिया और आई कुड प्लांट मोर ऑफ थिंग्स एट माई प्लेस। इतना ब्यूटीफुल ये सब था कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब ग्रीन्स और नेचर और फ्लावर्स और लैंड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको ब्यूटीफुल नहीं लग रही हो। और प्रॉपर छत बनी हुई है आपके ऊपर ग्रीनरी की, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स थे इसको एक्सप्लेन करना। और यहाँ पे साथ साथ मस्ती चल रही है पापा और बेटों की।
पारुल बस वीवू उस दिन थोड़ा सा आई थिंक वो कार में सो गया था आते टाइम, इसलिए थोड़ा सुस्त था। तो ऑल द टाइम वो पापा गोदी में रहा है और पारुल बस उसको थोड़ा बहुत एंटरटेन करने लगे हुए हैं साथ साथ में। और कई रास्ते तो ऐसे थे कि जैसे आपको लग रहा था कि आप जंगल के रास्ते पे हो, मतलब आसपास कोई भी मतलब आपको कुछ भी मिलेगा नहीं रास्ता वगैरह। It's like a proper trekking path here, surrounded with lots and beauty of nature. तो बस बीच में ही इन्होंने कहीं पे स्टेयर्स भी बनाई हुई थी, पर हमारे पास प्रैम थी तो हम ज़्यादा कहीं स्टेयर से ऊपर नीचे जा नहीं पाए। We come here, if we go back, we come here, and then we go this way all the way and out. Woohoo! Yes. अगर नीचे तो ये जाएंगे, मैप बहुत हैंडी है। अगर नीचे जाएंगे तो लोगों के जो घर बने हुए हैं वो आ जाने। ओके, पर बच्चों के साथ ये प्रैम के साथ मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, पर ये थोड़ी पौड़ियाँ ही हैं। ओके, थोड़ी पौड़ियाँ ही हैं। पानी के ये पॉन्ड्स बने हुए थे, वाटरफॉल्स बने हुए थे, फिगरीन्स थी, मॉन्यूमेंट्स थे। वीवू को बस एक ही चीज़ हैप्पी कर सकती है, वो है पानी। तो वो बस जहाँ पे भी पानी होता था वहाँ पे वो प्ले करना शुरू हो जाता था और अपने बस थोड़ी देर के लिए एंजॉय करता था। फिर हम वहाँ से हटते थे और वो फिर क्राई बेबी बन जाता था और गोदी चढ़ जाता था। कहाँ थे हम? घूमी घूमी। वीवू ने अपनी आम गिल्ली कर ली वाटर में हैंड डाल के। बाय कर दो वाटर को फिर। वाटर बाय। Yes, flowers. Look at this tree. It's flat from the top. It's like all its branches are going down. Oh wow. हम यहाँ दूसरी साइड पे आ गए हैं इस गार्डन की। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के लिए इसके जिन्होंने ये बिल्ड किया होएगा सारा गार्डन, उनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन था। जगह जगह पे वहाँ उनकी भी फिगरीन्स और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के लिए लिखा हुआ था। और ये जापानीज़ गार्डन था यहाँ पे साइड में। वही जापानीज़ में जैसे थोड़ा बहुत उनके टाइप के फ्लावर्स और ट्रीज़ थे और मॉन्यूमेंट्स में ड्रैगन्स और वो सब कुछ वहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे ये भी बहुत ब्यूटीफुल एरिया था। यहाँ पे ये फिगरीन्स बनाई हुई हैं उन्होंने। ये देखो, दिस इज अ रूस्टर। और एनिमल्स ये देखो, एलिफेंट। या ना, लुक व्हाट ऑल एनिमल्स देयर आर। कैमल, Elephant, giraffe, and elephant. yes, there's a giraffe. What other animals can you see? An elephant. Yes. And a lizard. Oh, and a snake. Oh, okay. And an elephant. No, that one. Yeah, that's an elephant. What is it? It's a dragon. और इस तरफ ये कुछ वल्चर्स और बर्ड्स और बच्चों के लिए भी कुछ, ये आई थिंक एक घर था वहाँ पे, पता नहीं किसका था। एनीवेज, और वही बात है कि बीच बीच में पॉन्ड्स और वाटरफॉल्स थे। बस बच्चे अपना वहाँ पे थोड़ी देर खेल लेते थे, फिर हम आगे निकल जाते थे आगे के लिए। और बस बच्चों के साथ इससे ज़्यादा तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। और वीवू को गोदी उठा उठा के मेरी और पारुल की बस भी हो गई थी। तो बस यहाँ से हम निकल गए। और इसका आने और जाने का रास्ता भी उतना ही ब्यूटीफुल था जितना वो गार्डन एरिया ब्यूटीफुल था, सराउंडेड विद नेचर ऑफ कोर्स। तो ये रोड्स की साइड्स पे, वैसे तो सारा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है, पर जब आप थोड़ा कंट्री साइड की तरफ जाते हो तो वहाँ पे और ज़्यादा सुंदर ग्रीनरी और लश ग्रीन्स आपको मिलते हैं अराउंड द रोड्स। एंड
अगर आप और अंदर के अंदर जाते हो तो आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं। और यहाँ पे भी जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल आगे माउंटेन दिख रहा था और वही बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ साइड और की रोड पे थे। और बस यहाँ पे हम हमारे घर के पास तो नहीं, थोड़ा सा एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है चस्का, वहाँ पे चले गए थे थोड़ा मंचिंग के लिए शाम की, वही चाट पापड़ी गोलगप्पे हमारे देसियों का, टिक्की एंड ऑल। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।